अञ्जनशलाकूरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज कुछ भक्त का नाम मोबाइल के नाम से है। कौन है वो? OnePlus CPH2767 और MI A2, ये कौन है? हरे कृष्ण। तो कृपया अपना नाम रखिए, उधर पॉसिबल होगा तो लिखने का पॉसिबिलिटी होगा तो। हरे कृष्ण कौन है? यस। आवाज नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली हम बहुत खुश है कि आप सब इतना आतुरता के साथ आप सुन रहे हैं। और विशेष करके हम अभी प्रवेश करेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में। तो कहते हैं कि चैतन्य चैतन्य लीला, हाँ, कृष्ण लीला में अंतर कुछ नहीं है, परंतु कृष्ण लीला में जो माधुर्यता है, चैतन्य लीला में औदार्यता है। जो चैतन्य महाप्रभु के औदार्य लीलाओं के बारे में समझेंगे तो नेचुरली कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को सही ढंग से समझ सकते हैं। कलयुग वासियों के लिए युग धर्म की स्थापना करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु की रूप में स्वयं कृष्ण अवतरण होता है। तो चैतन्य महाप्रभु अवतारी है। जनरली कोई भगवान जो अवतार लेते हैं उसको अवतार कहते हैं। जिनसे अवतार आए उनको अवतारी कहते हैं। समझ रहे? तो एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदिरारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान ने हर प्रकार के अवतार लेते हैं, जिसमें विशेष करके 6 प्रकार के अवतार हैं। पुरुष अवतार, गुण अवतार, फिर लीला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तावेश अवतार, हाँ, युग अवतार। इस प्रकार भगवान ने हर अनेक संख्या के अवतार लेते हैं दुनिया में, धर्म की स्थापना हेतु। तो जब अवतार लेते हैं, ये अवतार का जब रूप होते हैं उनको अवतार कहते हैं। तो ये सब कहाँ से आया है? स्वयं कृष्ण से। इसे भागवत में श्लोक में कहते हैं ते चांसः कला पुंसः। कला पुंसा, विशेष करके इस प्रकार के भगवान के सर्वव्यापी अवतार है, उसमें कृष्ण स्वयं भगवान है। तो कृष्ण को अवतारी कहते हैं। ओके, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है, जिनसे अवतार आया है। तो प्रभु जी ऐसे कैसे हैं? श्री महाविष्णु के पास जब ब्रह्मा गए थे प्रार्थना करने से, ब्रह्मा ने कहा कि मैं देवकी गर्भ से प्रवेश करके आऊंगा। तो मान लीजिए ये कंपनी का ओनर है, CEO, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गेट्स है,
तो सीईओ है कंपनी का, मेन मालिक है। ओके। तो मालिक ने पूरा कंपनी को बनाया है। कंपनी बनाने के बाद उसमें रूल्स रेगुलेशंस रखा है। ब्रांच ऑफिस, मेन हेड ऑफिस में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर गेट से एंट्री करेगा, उधर पास दिखाना पड़ेगा, ऐसा करके। ओके। तो उन्होंने सब कुछ सिस्टम्स बनाया है। तो एक बार उनकी जो देश पर्यटन पूरा, नो, पूरा दुनिया के पर्यटन में अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं। हाँ, तो पहुंचने के बाद वहां सिक्योरिटी रहते, सिक्योरिटी को बिल गेट्स को पता नहीं है। तो ये जैसे उनकी कार आते सामने, तुरंत वो कहते हैं कि सर, इधर प्रोटोकॉल है कि आपको फॉलो करना है। तो वो फॉलो करेगा कि नहीं करेंगे? हाँ, आपका क्या कहना है? वो हाँ प्रोटोकॉल, प्रभु तो फॉलो करेंगे, हाँ प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। करेंगे। हम्म। प्रोटोकॉल को जो बनाया उसको तोड़ने का क्या जरूरी था होता है? हाँ। तो भगवान ने एक एक प्रोटोकॉल बनाया है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या है, कोई भी अवतार इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, वो श्री महाविष्णु, विशेष करके क्षीरोदक्ष विष्णु के माध्यम से आएगा। एक एक कारणदक्ष विष्णु, उसके बाद गर्भोदक विष्णु, उसके बाद क्षीरदक्ष विष्णु। हाँ? क्षीर समुद्र के ऊपर में जो लेटा हुआ श्री महाविष्णु, जो परमात्मा के रूप में हर एक हृदय में स्थित है, उस महाविष्णु क्षीरोदक्ष विष्णु के माध्यम से इस दुनिया में अवतार प्रवेश करते हैं। तो कृष्ण स्वयं ये पूरा, ये सृष्टि किया है, अपने खुद को विस्तार किया है। हाँ, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव के रूप में, महासंकर्षण के रूप में। उस महासंकर्षण से श्री महाविष्णु आते हैं, जो कारण समुद्र में लेटे हुए, जिसके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। और उस एक एक ब्रह्मांड में श्री महाविष्णु, जो कारण विष्णु और एक रूप में प्रवेश करते, जो गर्भोदक विष्णु है। हर एक ब्रह्मांड में वो मेन जीव के रूप में, परमात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में वो रहते हैं। और उनके गर्भ से निकला हुआ पद में ब्रह्मा की जन्म होता है, जन सृष्टि की करते हैं। और जिसमें भी सृष्टि किया, जो चीज सृष्टि किया है, जो जीव का सृष्टि किया है, वो सब में वही विष्णु, गर्भोदय विष्णु और एक रूप धारण करते, क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप। तो उस क्षीरोदक विष्णु के माध्यम से अवतार इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये प्रोटोकॉल कौन बनाया है? स्वयं कृष्ण ने बनाया। तो कृष्ण स्वयं आएगा तो वही प्रोटोकॉल फॉलो करेगा ना। मान लीजिए वो बिल गेट्स अपना कार से, हाँ, वो गेट के माध्यम से जा रहे हैं, हाँ, अपना आईडी दिखा के, या फिर अपने सिक्योरिटी का ना, अपने कुछ कंपनी का जो आईडी के हिसाब से जा रहे हैं, तो नेचुरली क्या होगा? हाँ, तो वो सब एक्सेस इजी हो जाता है। ओके। तो इसमें क्या उनकी कमी हो गया? उनकी शक्ति का कमी हो गया क्या? नहीं। वो फुल फ्लेज्ड है, वो ब्रेक कर सकते हैं प्रोटोकॉल को। ऑर्डिनरी नॉर्मल प्रोटोकॉल जो ऑर्डिनरी लोगों के एम्प्लॉयज के लिए बनाया है, वो तो ब्रेक कर सकते हैं, उनके पास क्षमता है। बट उस शक्ति को प्रदर्शन करने में उनका शक्ति नहीं दिखता है। तो वो उनको उस सिस्टम को फॉलो करने में उनकी शक्ति दिखता है। तो भगवान भी क्या करते हैं, उन्होंने खुद बनाया हुआ है इस सृष्टि को, तो कानून को तोड़ते नहीं है। हाँ, कर्म का यही प्रिंसिपल है। कर्म प्रिंसिपल भी भगवान इन जनरल तोड़ते नहीं है। हाँ, भक्त के जीवन में भी वो चाहते हैं कि भक्त के जीवन में वो कर्म के माध्यम से उनकी शुद्धता हो सके। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसा प्रवेश करते हैं। तो अवतारी कहते हैं कृष्ण को। और वही अवतारी कृष्ण क्या किया है, गौर रूप में प्रवेश करते हैं। तो गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, बल्कि वही अवतारी है। वो स्वयं कृष्ण है, परंतु उनकी भाव और उनकी अंग का कांति अलग है। उनकी भाव श्रीमती राधा रानी का है। राधा द्युति, भाव द्युति सुवलतम नवम कृष्ण स्वरूप। इस रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं।
तो इनकी लीलाओं को अलग अलग शास्त्र भक्त ने अलग अलग किताबों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से दिया है। शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र जिनको, जो शास्त्र एक माँ के रूप में है, वेदों, वे भगवान के बारे में बताते हैं। तो स्वयं व्यासदेव ने गौर लीला को लिखने के लिए एक रूप धारण करते हैं, उनका नाम है वृंदावन दास ठाकुर। हाँ। तो उन्होंने चैतन्य भागवत के रूप में एक शास्त्र को दिया है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को विस्तार रूप में बताया। ये चैतन्य भागवत की लीलाओं को सुनते सुनते प्रेरणा लेके कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भक्त की उन्होंने बहुत महाप्रभु की लीलाओं को खुद देखा है, खुद दर्शन किया है, और गोस्वामी के अंडर में उन्होंने सेवा करते थे। तो वो सब वैष्णवों की कृपा से उन्होंने चैतन्य चरितामृत करके और एक शास्त्र, जो पहले शास्त्र चैतन्य भागवत के आधार के ऊपर, हाँ, उन्होंने और एक बायोग्राफी चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखी है। इसका कारण क्या है चैतन्य चरितामृत लिखने का कारण? क्योंकि चैतन्य भागवत जब वृंदावन दास ठाकुर लेकर आए थे, उन्होंने उसमें दो प्रकार की चीज होते हैं। कभी शास्त्र में फिलॉसफी होता है और सेंटिमेंट होता है, दोनों होते हैं, करेक्ट? ठीक है, भक्ति में हमको दोनों चाहिए, है कि नहीं? फिलॉसफी चाहिए, सेंटिमेंट चाहिए। मान लीजिए आपके पास फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ सेंटिमेंट्स है, हाँ, क्या होगा? हाँ, एनी रिलीजियन, प्रभुपाद बोलते हैं, कोई भी धर्म, रिलीजियन में फिलॉसफी नहीं है, ओनली कल्चर है, तो क्या होगा? लोग भावुक रह जाते हैं। वो लोग सेंटिमेंटल रह जाते हैं, उनको पता नहीं ये रिचुअल है किसके लिए फॉलो ना। तो फिलॉसफी, ओके, रिचुअल्स विदाउट फिलॉसफी, रिलीजियन विदाउट फिलॉसफी इज ए सेंटिमेंटलिज्म। हाँ, सेंटिमेंट के रूप में बहुत जगह पे यही होता है। वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहते, भावुक रह जाते हैं लोग। हाँ, भावुक बन जाते हैं, उनको तत्व समझ नहीं में आता है क्यों ऐसा है, क्या है। वो सहजइज्म कहते हैं इसको, हाँ, सहज, ऑर्डिनरी मानते हैं, ओके भक्ति का चीज करना है, ठीक है, कर रहे हैं। उसका कब कारण क्या है, ये सब नहीं समझ पाते। दूसरा क्या है, फिलोसफी भरपूर ना, भर के हैं, भरपूर के हैं, हाँ? वही ढंग से समझ रहे, ज्ञान का ये है वो है वो है, सब अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, परंतु उसमें संस्कृति नहीं है, कल्चर कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, रिलीजियन नहीं है, रिचुअल्स नहीं है, तो क्या होगा? वो मेंटल स्पेकुलेशन होगा, वो मन की खेल होगा बस। हाँ, तत्व है बट कल्चर नहीं है, तो क्या होगा? वो मेंटल स्पेकुलेशन, मन की जो मनोभ्रम है, वो सब में चलते हैं व्यक्ति। हाँ। तो हम देखते हैं भक्ति में श्रील प्रभुपाद दोनों चीज दिया है, हमको फिलॉसफी दिया है, तत्व दिया है, जो हम भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम सुनते हैं, समझते हैं, और हमारे विश्वास को बड़ा हम बढ़ाने लगते हैं, कि नहीं? और साथ साथ हम क्या करते हैं? विधि विधान भी है, एटिकेट्स है, संस्कार है, संस्कृति है, पूजा विधान है, हाँ, और कुछ क्रिया है जो करते हैं हम रेगुलरली। तिलक धारण करते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, मंदिर में भगवान के सामने झुकते हैं, आरती करते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, भोग लगाते हैं, इस प्रकार की चीज भी हम करते हैं भक्तिमय में, भगवान के अलग अलग श्रृंगार करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो मन की भाव, प्रेम की भाव है ना, व्यक्त करने का मौका है। तो दोनों चीज होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हमारा आध्यात्मिक जीवन एक रेलगाड़ी जैसे है,
और रेलगाड़ी रेल जो है ना, दो पटरिया में चलना चाहिए। तो हमारा उस समय हमारा अंडरस्टैंडिंग नो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह बोलता रहे, इस्कॉन में बहुत सुनाते हैं। इतना सुनाने का क्या जरूरी था? कुछ बता दो करने के लिए, वो करते रहेंगे, बस हो गया। और दीक्षा लेने में भी इतना टेस्ट, उतना टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट, हाँ? क्या किसको क्या चाहिए? नहीं, तत्व बहुत जरूरी है समझना। नहीं समझेगा तो सिर्फ भावुक बन के रह जाएंगे, हाँ। हाँ, भावुक बन के रह जाएगा। कोई पता नहीं, वैल्यू नहीं रहेगा। कुछ ऐसा झटक आएगा, झलक आएगा, तो माया की, फिर वो जो भी प्रेम भावुक है वो भी निकल जाएगा। तो तत्व रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। साथ साथ हम प्रेम का भाव भी महसूस करना चाहिए कार्यों के माध्यम से। वो नहीं रहेगा तो बहुत ड्राई रहेगा, सूखा सूखा रहेगा भक्ति। हाँ, भक्ति में आपको कुछ करना चाहिए। भगवान के श्रृंगार करना चाहिए। भगवान का आरती करना चाहिए। भगवान की भगवान के लिए कुछ बनाना चाहिए। भक्त के साथ मिलके हमको संकीर्तन करना चाहिए, भजन, संध्या करना चाहिए। हम्म, ये सब में आपकी जो एक रस है, मिल के सेवा करना चाहिए, उसमें एक रस प्रकाशित होता है, हाँ? हम प्रदर्शन कर सकते हैं भगवान के साथ। तो तत्व और रसा दोनों होना चाहिए। सिर्फ रसा है, तत्व नहीं है तो क्या होगा? वो भावुक रह जाएगा। तत्व है, रसा नहीं है तो दिमाग बहुत हेवी हो जाएगा। बहुत भर के ना, इतना वेद की ज्ञान भर के रख दिया दिमाग में, वो पता नहीं क्या करने अभी। तो वैसा हो जाएगा। तो दोनों सही नहीं है। थियोरी, प्रैक्टिकल्स, साइंस के हिसाब से हम देखते हैं। सिर्फ थियरी होने से काफी नहीं, प्रैक्टिकल भी आप कर रहे हैं वो चीज। मैं कृष्ण की सेवक हूँ, ये समझने से नहीं होता है, करना चाहिए सेवक के रूप में सेवा। फिर अब समझेंगे कृष्ण की सेवक होने का मतलब क्या है। हम्म, तो चैतन्य भागवत जब वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, वो वो स्वयं व्यासदेव की अवतार है। तो चैतन्य भागवत लिखने के समय व्यासदेव ने भाव जो लिया है, रसा की है। ये सिर्फ भाव में लिखा उन्होंने। तत्व तो समझाया उन्होंने एक लेवल पे, बट उन्होंने प्रेम, महाप्रभु की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक नारायणी है, एक छोटी बच्ची, श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर की नीस है वो। भांजी, हाँ भांजी कहते हैं, बगनी, बगनी ना, बगनी कहते हैं शायद, हाँ। नीस को, नीस को क्या कहते हैं हिंदी में? हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, भतीजी कहते हैं वैसे, भाई की हाँ, बेटी ना, भाई की। अब भाई की बेटी को क्या कहते हैं? हाँ, भतीजी, भतीजी। भतीजी, ओके, हाँ। हम्म। ठीक है। भतीजी, हाँ। हाँ। तो भतीजी थी, हाँ, छोटी उम्र, 3 साल की होंगी वो। तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। हाँ, उस अद्भुत कीर्तन चल रहे थे, संकीर्तन, हाँ। श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, सब लोग प्रेम वश में हैं। और उस घर पे श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर के साथ उनकी जो भाई लोग भी थे, उनके बच्चे भी है, पत्नी भी है, वो सब भी आनंद ले रहे थे। हाँ, इतना विशेष है कि ये छोटी बच्ची को लगा अरे बहुत बड़ा कीर्तन हो रहा है। और महाप्रभु को, रूप को देख के बहुत प्रेमावेश में चले गई थी वो, हाँ। और वो क्या, चल के अपने चारों पैर में चल के आ गया था, दोनों हाथ पैर में चल के आती थी वो, हाँ। देखने के लिए प्रयास करती थी दोनों, हाथों को ताली बजा के, है ना, ऊपर उठने का, बट नहीं कर पाते थे। बट उस संकीर्तन में इतना भाव विभोर हो जाती थी वो। तो उनकी प्रयास देख के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, कीर्तन के बाद महाप्रभु व्यासासन में बैठने के समय अपने पैर की उंगली, हाँ, जो तंब तंब है ना, तंब, हाँ, बड़े उंगली को वो
उनके मुंह में रखते थे। तो बच्चे का आदत है, बच्चे को क्या है, चाटते हैं। कोई भी हाथ में मिला उसको मुंह में रख के चाटते हैं। कुछ भी नहीं मिला, अपने पैर की उंगली को लेके मुंह में लगा के चाटते हैं। देखा आपने? तो ये नारायण भी क्या करते थे, महाप्रभु की, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की चरण कमल की उंगली, हाँ वो तंब, तंब को मुंह में लगा के इसको लॉलीपॉप जैसे चाटती थी। हाँ। तो एक बार महाप्रभु ने संकीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन करते करते भक्त लोग कुछ चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि चांद काजी ने उस जगह पे एक भयंकर न प्रपोजल लेके आए थे। कोई भी भक्त देखा, सुना कि संकीर्तन कर रहे हैं, उनको सर्वनाश करेंगे, ऐसे चांद काजी का एक रूल आया था उधर। सो भक्त लोग चिंतित थे। अरे उस समय जब हम कीर्तन कर रहे थे वो आके मृदंगम तोड़ दिया, हलचल क्रिएट किया था। अभी बंगाल की परिस्थिति पहले ऐसे ही था। बहुत प्रकार की घटना हो रहे थे बांग्लादेश में। हमारा भक्त जहाँ पे भी मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर हैं, वहां पे आक्रमण करके मंदिरों के विग्रहों को जला के, भक्तों को मारपीट करके निकाल देते थे। इसलिए बांग्लादेश में सबसे ज्यादा भक्त है। हम्म, भक्त गौड़िया वैष्णव की जो मेन अड्डा है बांग्लादेश में थे, परंतु मुसलमान मुसलमान के आक्रमण के वजह से पूरा वहाँ सिक्योरिटी है ही नहीं भक्तों का। छोटा भी सेंटर हो उसके भी ऊपर इतने आक्रमण हो जाते हैं। हाँ, विग्रहों को जला देते हैं। हाँ, मृदंगम सब मंदिर को तोड़ देते हैं, भक्तों को भी मार देते हैं। ऐसा महाप्रभु टाइम से ही हो रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु टाइम पे। तो भक्त लोग चिंतित है क्या करें, ऐसा स्थिति में क्या करना चाहिए। महाप्रभु उनको हौसला बढ़ाने के लिए क्या किया, अरे प्रेम संकीर्तन के प्रति विश्वास रखो। संकीर्तन जितना निष्ठा के साथ आप करेंगे, उतना आपके भगवान नरसिम्हा की संरक्षण में रहेंगे। लोग को विश्वास नहीं हो रहे सुन के महाप्रभु का बातों को। क्या जानना चाहते क्या है ये हरि नाम की महिमा? तुरंत महाप्रभु ने अपने हाथों को, हाँ, हाथ की हाथ के राइट हैंड की उंगलियों को आ, नारायणी के प्रति दिखा के कहा, नारायणी उठो, प्रेम से उत्साह पूर्वक संकीर्तन करो। तो अभी तक चार पैर में चलने वाला नारायणी है, उनको उठने का प्रयास तो कर रहे थे, बहुत समय से उठ नहीं पा रहे थे। बट जैसे महाप्रभु के आदेश ऐसा मिला, तो महाप्रभु की शक्ति से वो नारायण उठ के, हाँ, अपने दोनों पैर में उठ के दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके, है ना, ना, ऊपर खड़ा करके उन्होंने संकीर्तन करने लगी। हाँ, मधुर स्वर में वो संकीर्तन करने लगी, हाँ, नारायणी। तो ये सुन के बहुत भक्त लोग आनंदित हो गया। छोटी नारायणी है, वो नारायणी नाचने लगी, गाने लगी। कैसे संभव है, हाँ? तो लोग आश्चर्यचकित हो गया, हाँ? कि कभी कभी देखिए भक्त, जब भक्त गा रहे हैं, बड़े भक्त, और माता जी नाच रहे हैं, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, हाँ ठीक है। बट जब बच्चे गाने लगेंगे, बच्चे नाचने लगेंगे तो कितना सुंदर लगता है कि नहीं, हाँ? तो तो नारायणी इतना सुंदर गा रहे थे, नाच रहे थे, सो लोगों को विश्व हौसला बढ़ गया कि यस, ये प्रेम संकीर्तन माध्यम है जिससे भगवान हमारे भगवान। तो वो नारायणी की, गर्भ से जन्म लिया हुआ उनके पुत्र है वृंदावन दास ठाकुर। हाँ, सो वही वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत के रूप से हम सबको ये अद्भुत गौर लीला को हम सबको दिया है। तो हम इस प्रकार
चैतन्य लीलाओं में विशेष पात्र श्रील वृंदावन दास ठाकुर के। तो वृंदावन दास ठाकुर नेचुरली बचपन से उनकी माँ से सुनते थे महाप्रभु की लीलाओं को। जब माँ अपने बच्चे को समझाती थी तो नेचुरली लीलाओं के बारे में समझाती थी ना। हाँ, रसमय इसमें है। तो इसी भाव से उन्होंने पूरा चैतन्य भागवत लिखा है। सो वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत लिखा, उसके बाद भक्त ने कृष्ण लीला की मधुरता, गौरी लीला की मधुरता समझना है तो चैतन्य भागवत बहुत अद्भुत है। इस प्रकार उन्होंने लिखा भी है। हाँ? हम उन श्लोकों का हम प्रयास कर रहे हैं लेने के लिए, पीडीएफ में मिल जाएगा तो हम शेयर करेंगे। बहुत अच्छा है श्लोक का। सी प्रभुपाद ने कहा भक्त को, इंटरनेशनल डिवोटी सबको बोला था। हाँ? हम सब भी आएंगे उसमें, तो कि बंगाली सीखना है। हाँ, क्योंकि एक समय ऐसा होगा कि पूरा दुनिया बंगाली सीखेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। बोलेगा पूरी बात में यहाँ पे आ रहा है। ओके, मैं रेडी हूँ जैसे। तो बंगाली आपको क्वेश्चन भेजा है, इंग्लिश का था, इस साइड से तो बंगाली है कि ठीक है। तो चैतन्य नो, भागवत और चैतन्य चरित पढ़ने के लिए लोग बंगाली सीखेंगे। हाँ, बहुत अद्भुत लिखा है। परंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने को आदेश मिला वैष्णवों से कि आप महाप्रभु को लीला को सही ढंग से समझने के लिए तत्व भी जरूरी है। तत्व ज्ञान, ज्ञान कौन है चैतन्य, कौन है नित्यानंद, कौन है अद्वैत आचार्य, कौन है गदाधर, कौन है श्रीवास, कौन है उनके पार्षदों ने, क्यों ने महाप्रभु ने इस प्रकार की लीला किया है, वो संन्यास ग्रहण करने का कारण क्या है। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु की बाल्य लीला को विस्तार करके रखा है। तो अभी देखेंगे दोनों में भी, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में तीन खंडा में लिखा है। तीन खंडा। ओके, आपने जनरली कोई भी काव्य लिखते हैं, एक काव्य लिखने में उसको चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज लिखते हैं। जैसे कि भागवतम है, महाकाव्य है, उसको 12 स्कंद में लिखा है, विभजित किया है, और इसमें अध्याय है। हाँ, उसी प्रकार रामायण है, 6 खंड में लिखा है। हाँ, हाँ, तो उसी प्रकार चैतन्य भागवत हो, चैतन्य चरितमृत तो 3 कांड में लिखा है। वो 3 कांड का है, आदि कांड, मध्य कांड और अंत्य लीला। हाँ, अंत्य कांड। हाँ, आदि लीला इस नाम से बोलते हैं। चैतन्य भागवत में 3 कांड बोलते हैं, आदि कांड, मध्य कांड और अंत्य कांड। चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। सो ये 3 डिवीजन क्या है। चैतन्य महाप्रभु की पूरा जीवन 48 ईयर्स थे, उन्होंने इस दुनिया में धरातल में लीला किया है। उस 48 ईयर्स में 24 ईयर्स, 24 साल उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहा। बाल्य लीलाओं के साथ गृहस्थ आश्रम में उन्होंने आया। वो लीला बहुत विशेष है। उस लीला में भी बहुत कुछ हमको देखने को मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु युग अवतार के रूप में, हाँ, ये कलयुग के, हाँ, युग धर्म स्थापन करने हेतु क्या क्या किया उन्होंने, ये सब हम समझ सकते हैं उनकी चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला और उनकी जो पांडित्य लीला में। 24 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में थे, और 24 साल उन्होंने सन्यासी लीला था, सन्यासी जीवन को अपना के उन्होंने औदार्य लीलाओं की स्थापना किया है। विशेष कंपैशन जो उन्होंने, दया दिखाया उन्होंने दुनिया को। ये ऐसा एक भगवान है जो अपना ऐश्वर्य को छोड़ दिया है। हम कोई भी भगवान में ये सब देखते नहीं है। कृष्ण अपना अपना ऐश्वर्य शक्ति को सब रखा है। भगवान राम ने ऑब्वियसली वनवास के, अपने पितृवाक के परिपालन करने के लिए तो वनवास में गए थे, वापस हुआ के राज्य को संभाला 40,000 साल। तो ये नेचुरल है कि एक भगवान जो है जिन्होंने अपने सब कुछ छोड़ दिया है।
प्रेम देने के लिए सौदार लीला। तो महाप्रभु के दो सेक्शन हैं, एज के हिसाब से देखेंगे, परंतु ये सेक्शन को तीन भाग में डिवाइड किया है, अंत्य लीला, मध्य लीला और सॉरी आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। सो आदि लीला में विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की विवाह तक, पहले विवाह तक, उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने लीला किया उसके बारे में विश्लेषण किया है। उनकी बाल्य लीला को कृष्णदास कविराजों में संक्षिप्त रूप में बता के फिर वो उनकी जिस प्रकार वो पांडित्य में किया वो सब बताते हैं। और मध्य लीलाओं में ही उन्होंने विश्लेषण करते, जैसे सन्यास लेके उन्होंने क्या उनका सन्यास करके क्या क्या विस्तार प्रचार किया उन्होंने। फिर अंत्य लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की 18 ईयर्स, उन्होंने 18 साल, उन्होंने 24 साल सन्यास थे ना वो, 24 साल सन्यास में 6 साल महाप्रभु ने दक्षिण भारत के पर्यटन करके पूरा करके वापस आए थे। सो आने के बाद 18 उन्होंने वृंदा सॉरी न जगन्नाथपुरी में ही निवास करने लगे। वो लीलाओं को बहुत गंभीर लीला है वो, उसको एक साधारण व्यक्ति समझना नामुमकिन है। आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि क्या चल रहा है इधर, और लीलाओं को सुनेंगे तो आपको रोम है ना वो कंपित हो जाएगा। अरे ऐसा लीला कर सकते हैं महाप्रभु, ये क्या है, कभी समझेगा भी नहीं। जैसे राधा कृष्ण की माधुर्य लीला में बहुत विशेष गुप्त लीला है, जिन्होंने आचार्यगण जीव गोस्वामी ने क्या किया, वो सब लीलाओं की शास्त्र लिखा हुआ किताबों को उन्होंने समाधि कर दिया। क्योंकि समाधि क्यों करा, कारण क्या है कि वो चीज बाहर आएगा, लोग सुनेंगे, समझेगा नहीं, बल्कि वो गलत समझेंगे चीजों को। हाँ, राधा कृष्ण की लीलाओं को गलत समझेंगे, इसलिए उसको समाधि कर दिया उस ग्रंथ को, लोग समझेगा भी नहीं। ऐसा महाप्रभु की औदार्य में, विशेष करके उनकी विरह लीलाओं में, माँ कृष्ण से विरह में वो क्या क्या लीला किया है, वो सब ऑर्डिनरी व्यक्ति समझेगा भी नहीं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु की सन्यास लीलाओं को विस्तार करके मध्य और अंत्य लीलाओं में डिस्क्राइब किया है। परंतु चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने बचपन से उनकी बाल्य लीलाओं के बारे में अपने माँ से सुने थे। वो भी देखे थे भी महाप्रभु की लीलाओं को, सन्यास ग्रहण करने के समय भी वृंदावन दास ठाकुर देखे थे सब चीज। बट उनकी जो भाव है ना रसा का है, तो उन्होंने क्या किया, हम्म, आदि लीला, आदि कंड, मध्य कंड में महाप्रभु के गृहस्थ जीवन तक लीलाओं को विस्तार रूप में, उनकी बाल्य लीलाओं को भी विस्तार रूप में लिखते हैं। और सन्यासी की जो लीला है वो एक लास्ट अंत्य कंड में कंप्लीट करते हैं। महाप्रभु सन्यास लिया, उसके बाद पर्यटन करके फिर वो जगन्नाथपुर में रहा, वो टच नहीं किया। सी कभी कभी क्या होता है ना, आप जो उसको बहुत प्रेम करते हैं ना, उनकी जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है आपकी, है ना, जो आपको आनंद देते हैं, उसके ऊपर है ज्यादा डिस्कस करने की इच्छा रखते हैं। कुछ लोग उन्होंने जो सैक्रिफाइस कर दिया, उनके रोने का जो एपिसोड्स है, उसको ज्यादा याद करने का इच्छा नहीं रखते हैं। सो वृंदावन दास ठाकुर ऐसा भाव में उन्होंने अ, चैतन्य भागवत में कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की बचपन की लीला, बाल्य लीला और इनके गृहस्थ लीलाओं को विस्तार रूप में लिखा है। ऐश्वर्य लीला है, हाँ। भगवान भगवान जैसे इसे कि हम देखें, महाप्रभु को हम महाप्रभु के रूप में पूजा करते हैं, सन्यासी के रूप में हम से पूजा नहीं करते, देखा आपने। हम सन्यासी के रूप में, और सन्यास लिया है एक कारण के लिए। परंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में तत्व को बताते हुए महाप्रभु का औदार्य भाव को, इस भौतिक दुनिया में उनका औदार्य तो भाव को दिखाने के लिए, और कृष्ण प्रेम के विरह की अनुभूति में क्या करते हैं एक भक्त, इसको प्रदर्शन करने के लिए जो लीला के उसको विस्तार किया है, विशेष करके उनकी अंत्य लीलाओं को। सो
आदि लीला इन जनरल आप देखेंगे, आदि लीला में कृष्ण महाप्रभु की निमाय निमाय की बाल्य लीलाओं की विस्तार किया, एक्सप्लेनेशन किया है, विश्लेषण किया है। और मध्य लीला में महाप्रभु की गृहस्थाश्रम और संन्यास ग्रहण करने का लीलाओं को विश्लेषण किया है। और अंत्य लीला में महाप्रभु की औदार्य, विरह, कृष्ण के विरह के भाव को प्रदर्शन करते हुए प्रचार जो उन्होंने किया उसके बारे में विश्लेषण किया है। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में डिवीजन हुआ है। तो हम प्रयास करेंगे, हम चैप्टर टू चैप्टर नहीं जाएंगे। वो तो आप चैतन्य चरितामृत आपके पास है अभी? हाँ। आप चैतन्य चरितामृत बिल्कुल। की टाइटल दिखाइए, आदि लीला की टाइटल्स। हाँ। हम्म। आदि लीला की टाइटल्स में पहले 7 चैप्टर, हाँ, नहीं नहीं, पहले 7 नहीं, पहले 13। हाँ, आदि लीला में टोटल 17 चैप्टर्स है, 17 चैप्टर है, अध्याय है। उसमें 13 अध्याय तक, सॉरी, 12 अध्याय तक सिर्फ महाप्रभु और उनकी पार्षदों की तत्व के बारे में, उनकी जो पार्षदों के बारे में चर्चा किया है। उसमें लीला कुछ आता ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन नेम्स है सबका, और उनके तत्व के बारे में, कौन गुरु होता है, चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में दूसरा अध्याय में। तीसरा अध्याय में महाप्रभु की आविर्भाव का बहिरंग कारण क्या है, और 14 अध्याय में अंतरंग कारण क्या है चैतन्य महाप्रभु, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। और 5वां श्लोक में नित्यानंद प्रभु की बारे में गुण कीर्तन और उनके तत्व। 6वां अध्याय में अद्वैत आचार्य की गुण कीर्तन और उनकी तत्व। और 7वां अध्याय में पंच तत्व, चैतन्य महाप्रभु 5 रूप के अवतार, ये भी हमने एक बार क्लास में चर्चा किया था ना, पंच तत्व के बारे में। याद है ना सबको? जी अरे जी प्रभु जी किया। प्रभु क्या, आपने सिर्फ टच किया था, थोड़ा सा ही बताया था, आपने कहा था विस्तार से बताऊंगा। नहीं बताया था मैंने, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूपा स्वरूपकम, एक एक के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। नित्यानंद प्रभु, अद्वैता गदाधर श्रीवास, हाँ हाँ, वो कैसे है वो बताया था। और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैप्टर्स में पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको दिखेगा। बट आई थिंक आई कवर्ड वन क्लास ऑन दैट। तो चैतन्य महाप्रभु 5 रूप पंच तत्व का। और 8वां अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आदेश मिलता है कि गुरुओं के माध्यम से कृष्ण से कि आप लिखो चैतन्य चरितामृत, इसके बारे में वो बताते हैं। फिर उन्होंने ये चैतन्य महाप्रभु को एक वृक्ष से तुलना करते हैं, एक भक्ति वृक्ष है। ये भक्ति का जो आंदोलन है, एक वृक्ष जैसे, उसकी जो मेन शाखा, जो ट्रंक है, वो है चैतन्य महाप्रभु। और इस महाप्रभु की जो मूल शाखा है माधवेंद्रपुरी, और उनकी अलग अलग शाखाओं में अलग अलग पार्षद आते हैं, उनकी जो पार्षद आते हैं, इस प्रकार के विस्तार करके बताते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि इस चैतन्य महाप्रभु के इस वृक्ष में इस्कॉन भी एक ब्रांच है। हाँ। प्रभुपाद कहते हैं, तो इस्कॉन की शाखा में हम लोग जन्म लिया है भक्ति में। तो उस, मान लीजिए एक फल एक शाखा में लटका के रहा, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा उस शाखा में, तो उससे निकल के दूसरा शाखा के साथ अपने जोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं ऐसा? इधर अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु, मैं दूसरा जगह जाऊंगा, दूसरा शाखा में पत्ता हो, आप शायद पत्ता हो या फिर फूल हो या फिर फल हो, निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते नहीं प्रभु। लगा सकते हाँ, प्रभु जी। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस्कॉन के भक्त ये समझ नहीं पाते हैं। हाँ, लगते कि इधर अच्छा नहीं लग रहा, प्रभुपाद ने कुछ दिया नहीं सही से, हम दूसरा जगह ढूंढेंगे। हाँ, तो ये लोग क्या होगा, सूख जाएगा, सड़ जाएगा। हाँ, सूख के सड़ के ना, फिर उसका जो पर्पस है उनका जीवन का, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
ओके, तो इसका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद नित्यानंद प्रभु के बारे में, उनकी पार्षदों के बारे में चर्चा करते हैं, अद्वैत आचार्य की, गदाधर पंडित के बारे में बताते हैं। फिर 13 अध्याय से आदिला की 13, 14, 15, 16, 17, इसमें महाप्रभु की बाल्य लीला, पौगंड लीला और यौवन लीला। हाँ, एक जीवन में 3 प्रकार के होता है। बाल्य लीला 5 साल तक होता है, 6 से 10 साल तक पौगंड लीला, 10 से 15 तक होता है यौवन लीला, फिर 16 से किशोरी लीला। हाँ, तो ये 3 लीला, बाल्य लीला, पौगंड लीला और यवन लीला, विस्तार करके बता देते हैं आदि लीला में। बट वही चैतन्य भागवत में उन्होंने लगभग आदि कांड पूरा और बाल्य कांड, मध्य कांड के पूरा में ये पौगंड लीला, बाल्य लीलाओं को और विस्तार रूप में कहते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत लिखने के समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत कुछ बताया, इसलिए मैं उसके बारे में और एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। हाँ, करके सिंपल वर्जन में लिख देते हैं। तो नेक्स्ट वीक से हम इस लीला को चालू करेंगे। हरे कृष्ण। तो अभी मेरे को एक बाहर जाने सेक्रेटरीट में, फिर हम मिलेंगे बाद में। श्री चैतन्य ओके महा जय। वांछा